Hello my dear students, welcome back in Vrinda classes. This is Divya, your maths teacher. So students, let's start today's class. स्टूडेंट्स, आज हम सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इंट्रोडक्शन क्लास की स्टडी करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं. Let px is a polynomial. Px is equal to ax square plus bx plus c. Here a is not equal to 0 and a, b and c are real numbers. हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक पोलिनोमियल ली हुई है. px is equal to, इसकी वैल्यू है ax square plus bx plus c की. और यहाँ पे जो है, देखिए जो a है, जो x square का मतलब कोफिशिएंट है, x स्क्वायर की जिससे मल्टीप्लाई हो रही है वो है a. तो इसे कहेंगे a को x स्क्वायर का कोफिशिएंट. a जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. और ये जो जितने भी नंबर्स हैं a, b और c, ये क्या होने चाहिए, ये होने चाहिए रियल नंबर्स. रियल नंबर्स किन्हें कहते हैं, ऐसा नंबर जो इमेजिनरी ना. रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं. जितने भी हम नंबर्स यूज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम रियल नंबर्स कहते हैं. तो देखो यहाँ पे a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, b और c तो 0 के इक्वल हो सकते हैं, लेकिन a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. देखो जैसे यहाँ पे px की वैल्यू है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो ये जो पोलिनोमियल है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसी टाइप का हमें पोलिनोमियल लेना है. देखो बस क्या होना, a b c की हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं. बस क्या ले सकते हैं, जैसे मान लो a की वैल्यू 1 ले ली, 2 ले ली, 2x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू मान लो, b की वैल्यू 0 ले लूं तो 0 इंटू एक्स प्लस सी. तो हमारे पास क्या पोलिनोमियल आ जाएगी, 2x स्क्वायर और c की वैल्यू क्या ले ली, 1 ले ली. 2x स्क्वायर प्लस 0 भी किसी में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा. तो ये वाली टर्म हम स्किप कर सकते हैं. 1 यहाँ पे क्या बच जाएगा, केवल 1 बच जाएगा. और कोई दूसरी पोलिनोमियल ले सकते हैं. देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, c की वैल्यू अब इसमें 0 ले लो, a की वैल्यू क्या ले लो, 3 ले लो, और क्या ले लो, b की वैल्यू क्या ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी रियल नंबर ले लो, 1/2 ले लो. 1/2 क्या है, एक रेशनल नंबर है. रेशनल नंबर है तो कैसा है, रियल नंबर है. तो देखो क्या हो जाएगी इसमें पोलिनोमियल की वैल्यू, px इक्वल टू कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 3 ले ली, 3x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या ले ली, 1/2 ले ली, 1/2x और प्लस c की वैल्यू ले ली, 0 ले ली. तो इस तरह हमें दूसरा पोलिनोमियल मिल जाएगा. अब इस तरह हमें यहाँ पे इस टाइप के जो है पोलिनोमियल्स लेने हैं. अब क्या है, हेयर डिग्री ऑफ px इक्वल टू 2. देखो ये जितने भी पोलिनोमियल्स आएंगे इनमें जो डिग्री होगी पोलिनोमियल्स की 2 होगी. क्यों होगी, क्योंकि डिग्री किसे कहते हैं, पोलिनोमियल की डिग्री उसे कहते हैं जिसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है पोलिनोमियल में उसकी जो सबसे बड़ी पावर है, वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है वो पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए. देखो यहाँ पे हमने ये वाला पोलिनोमियल यूज किया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इस टाइप के हम पोलिनोमियल यूज कर रहे हैं. और a की वैल्यू हम कह रहे हैं कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती. तो हमेशा क्या होगा, जब a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती, इसमें हमें किस टाइप के पोलिनोमियल मिलेंगे. देखो एक इस टाइप का पोलिनोमियल मिल गया, इस टाइप का पोलिनोमियल मिल गया, इस तरह के हमें पोलिनोमियल्स मिलेंगे. तो इन जो पोलिनोमियल्स में अगर आप ध्यान से देखो इस पोलिनोमियल की क्या वैल्यू हो जाएगी, दूसरे वाले की 3x स्क्वायर प्लस 1/2x. इसे हम 0 वाली टर्म को स्किप कर सकते हैं. तो देखो ये वाली वैल्यू आ गई. तो इसमें जो है जो भी पोलिनोमियल्स आएंगे इस सेट में, क्योंकि जिसकी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रही है वो कभी भी 0 नहीं हो रहा है, तो हमेशा क्या आएगा इसमें, एक्स स्क्वायर हमेशा इन पोलिनोमियल्स में प्रेजेंट होगा. जब एक्स स्क्वायर इन सभी पोलिनोमियल्स में प्रेजेंट होगा, और आप अगर ध्यान से देखो जो इसमें वेरिएबल यूज हुआ है, एक्स यूज हुआ है. देखो वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है हमें यहाँ क्या मिल रही है, 2 मिल रही है. क्यों मिल रही है, क्योंकि जो वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है 2 वाली पावर है, 2 वाली जो टर्म है उसका कोफिशिएंट हमने 0 के इक्वल नहीं लिया है. इसलिए जो होंगे ये जितने भी पोलिनोमियल होंगे इनकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. अब देखो टेकिंग px इक्वल टू 0, अगर हम यहाँ पे जो हमने ये पोलिनोमियल्स लिए हैं इनको क्या रखो, 0 के इक्वल रख दो. मतलब ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू प्लस c इक्वल टू 0.
जीरो के इक्वल रख देंगे तो हमें ये जो इक्वेशन मिलेगी, देखो इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसमें इक्वेलिटी, ये देखिए ये जो साइन है ये कैसा है, इक्वेलिटी का साइन है। ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे साइन हमने यूज कर लिया इक्वेलिटी का। तो ये जो इक्वेशन आएगी, इस टाइप की इक्वेशन आएगी, जब हम इस टाइप की पॉलिनोमियल्स लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कैसी आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन समझते हैं। A quadratic equation in the variable x of the form ax square plus bx equal to 0 where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0। ये जो मैंने आपको ऊपर समझाया है, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे कि ऐसी इक्वेशन, देखिए यहाँ पे वेरिएबल किसका यूज हुआ हुआ है, x का यूज हुआ हुआ है। ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देंगे जहाँ पे a b c क्या हो, रियल नंबर्स हो, और जो a हो वो क्या हो, जीरो के इक्वल ना हो। Here ax square plus bx plus c equal to 0 is standard form of quadratic equation। और ये जो फॉर्म होती है इक्वेशन की, ax square plus bx plus c equal to 0, ये क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों होती है, देखो सबसे पहले लिखते हैं हम x स्क्वायर। यहाँ पे देखो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या मिल रही है, 2 मिल रही है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो वाली टर्म। 2 के बाद कौन सी टर्म मिल रही है, x की पावर 1 वाली टर्म। देखो यहाँ x की पावर 1 है, उसके बाद लिखेंगे x की पावर 1 वाली टर्म, और सबसे लास्ट में लिखते हैं हम कांस्टेंट टर्म, जिसमें जो है वेरिएबल नहीं होता। ये जो c है ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो ये जो फॉर्म होती है क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 if alpha satisfies the quadratic equation। हम क्या करते हैं, हमें अगर मान लो कोई रियल नंबर अल्फा दिया हुआ हो और हमें क्या दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है ax square plus bx plus c equal to 0, तो हम क्या इस रियल नंबर अल्फा को क्या कहेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कह देंगे। अगर ये जो रियल नंबर है अल्फा, ये इसे क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। इसका क्या मतलब है सेटिस्फाई का, कि मतलब a इंटू एल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू 0। मतलब अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन से वेरिएबल का यूज हुआ हुआ है, x का यूज हुआ हुआ है, वेरिएबल की जगह वो वाला रियल नंबर रख देंगे, मतलब अल्फा रख देंगे। अगर अल्फा रखने पर वेरिएबल की जगह इस इक्वेशन में अगर इसकी वैल्यू 0 इक्वल आ जाती है तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका रूट हो जाएगा। We also say that x equal to alpha is a solution of quadratic equation। अगर ये अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो जाता है तो हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि x इक्वल टू अल्फा क्या हो जाएगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें हमने क्या मान लिया, a की वैल्यू 1 ले ली, b की वैल्यू भी 1 ले ली, और c की वैल्यू क्या ले ली, 0 ले ली। बट जब भी हमें a b c की वैल्यू लेनी है, ये ध्यान रखना है कि a की वैल्यू क्या लेनी है, नॉन जीरो रियल नंबर लेनी है। कोई भी रियल नंबर ले लो, कोई भी रेशनल ले लो, इरेशनल नंबर ले लो, लेकिन a की वैल्यू बस नॉन जीरो लेनी है, और b और c की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। तो देखो इसमें हम चेक कर रहे हैं कि क्या अल्फा इक्वल टू -1 इसका रूट होगा या नहीं होगा। देखो -1 एक क्या है, इंटीजर है, और सभी इंटीजर क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो ये क्या है, एक रियल नंबर है। तो बस यहाँ पे क्या करेंगे, हम -1 रख देंगे जहां भी वेरिएबल है। ये कौन से वेरिएबल में है, x वेरिएबल में है, तो बस इसमें -1 पुट कर देंगे। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस x की जगह रख देंगे -1। अब देखो जो 0 वाली टर्म है उसे स्किप भी कर सकते हैं, इसे स्किप कर देंगे और इक्वल टू क्या आ जाएगी, वैल्यू 0 आ जाएगी। अब देखो -1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 की मल्टीप्लाई होगी -1 से। देखो माइनस की माइनस मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। अब देखो -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा, +1, और प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी, प्लस माइनस होता है माइनस, और यहाँ कितना जाएगा 1। तो देखो यहाँ पे क्या इक्वल टू क्या है, 0 है। अब देखो +1 से -1 जो है कैंसिल हो जाएगा। कोई भी दो टर्म सेम हो
और क्या हो, एक प्लस की हो एक माइनस की हो, तो वे आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं, जीरो आ जाता है उसकी वैल्यू। ये इससे कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, जीरो इक्वल टू जीरो। देखो अल्फा की वैल्यू -1 रखने पर इस पोलिनोमियल में, ये जो पोलिनोमियल थी इसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है -1, ये इसे क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो ये जो -1 होगा ये क्या हो जाएगा, इस वाली पोलिनोमियल का, इस पोलिनोमियल का क्या हो जाएगा, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि x इक्वल टू -1, ये क्या हो जाएगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर सेम। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है इसे हम कहते हैं ax² प्लस bx प्लस c को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। जहाँ पे जो है a नॉन जीरो होता है और a b और c क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ये जो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, ये इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जीरो रख के ही तो बनती है। तो इसके जो जीरोस होते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं, और जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है उसके जो रूट्स होते हैं वे क्या होते हैं, सेम होते हैं, मतलब उनकी वैल्यू इक्वल होती है। अब देखो यहाँ नई टर्म यूज की है, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये जो देखो, अब देखो मैंने आपको ये बताई थी, ये पोलिनोमियल बताई थी आपको, x² प्लस x प्लस 0, ये हमारे पास क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई थी। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से 0 हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगी, हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगी। तो अगर x की वो वैल्यू जिन पे जो है इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है, तो वो क्या हो जाएगी, इस पोलिनोमियल का क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखो मैंने अभी भी आपको बताया, यहाँ पे -1 रखने पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है। देखो लेफ्ट हैंड साइड देखो, केवल इसे छोड़ देंगे राइट हैंड साइड को। यहाँ पे x अगर इक्वल टू -1 रख देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास 0 आ रही है। तो इसका मतलब x इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ये क्या है, पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने इक्वल टू 0 नहीं रखी है। अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। देखो x इक्वल टू -1 रखने पे इसकी वैल्यू 0 आ रही थी, तो x इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे -1 इसका 0 हो रहा है और इस इक्वेशन का क्या हो रहा है, रूट हो रहा है। तो यही बात कही गई है कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 0 होता है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के इक्वल होती है। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 रूट्स। और जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है उसके क्या हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 रूट्स हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, देखो ये जो इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसमें वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, x यूज हुआ है। तो वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है, देखो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, लेकिन कांस्टेंट टर्म तो है, लेकिन इसमें जो है वेरिएबल की पावर 0 है। c को क्या लिख सकते हैं हम, c को लिख सकते हैं c इंटू एक्स की पावर 0, और x की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, c इक्वल टू c इंटू 1 है। एक तरह से अगर यहाँ देखा जाए तो c इंटू 1 हो जाएगा हमारे पास c। तो यहाँ पे जो है इस वाली टर्म में, कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल की जो पावर होती है 0 होती है। तो इस तरह देखो इस वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें क्योंकि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 मिल रही है, इसलिए जो होती है यहाँ पे जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें क्या मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा केवल 2 ही रूट मिल सकते हैं। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर गिवन बाई x इक्वल टू -b प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a एंड -b माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है रूट्स निकालने के हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अगर हम ये वैल्यू फाइंड कर लें, -b प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a और -b माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये जो हो जाते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो जाते हैं। एक ये रूट मिलता है, दूसरा ये रूट मिलता है, और ये जो फॉर्मूला होता है जिससे हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या निकालते हैं, रूट निकालते हैं। दिस फॉर्मूला इज नोन एज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
इसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने को कहते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जो हमारे पास टर्म होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होती है, ये इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब देखो ये वाला हमें कंसेप्ट समझना है। ये जो हमारे पास टर्म होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे हम ये बता सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स किस टाइप के होंगे। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ये फाइंड कर लें बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये टर्म फाइंड कर लेते हैं, और अगर वो वाली टर्म क्या आ जाती है, ग्रेटर देन 0 आ जाती है। ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है, पॉजिटिव आ जाती है। अगर ये टर्म पॉजिटिव आ जाएगी तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें दोनों रूट्स मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा कितने रूट्स मिल सकते हैं, 2। तो दोनों जो रूट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग, दोनों अलग अलग होंगे। और दोनों कैसे होंगे, रियल होंगे, मतलब दोनों जो क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप रियल नंबर्स की स्टडी करना चाहते हैं कि रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, देखिए इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल नंबर्स का बहुत यूज होता है। तो आप जो रियल नंबर की जो वीडियो है मैंने अलग से बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दिया है, आप वहां जाके स्टडी कर सकते हैं। तो देखो ऐसी स्थिति में बी स्क्वायर माइनस 4ac जब पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या मिलते हैं, 2 अलग अलग रूट्स मिलते हैं। और कैसे मिलते हैं, दोनों रियल नंबर्स मिलते हैं। एंड नंबर सेकंड है 2 इक्वल रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और अगर इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इक्वल टू 0 आ जाती है, तो जो रूट्स मिलते तो दोनों रियल नंबर्स हैं, लेकिन कैसे होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है। देखो जैसे मैंने ये बताया था कि ये फॉर्मूला है रूट्स निकालने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब देखो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 रख दो। जैसे मान लो मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो पहला फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये है फॉर्मूला। अब देखो अगर इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस रूट 0 हो जाएगा अपॉन 2a। और रूट 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 का रूट 0 हो जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगी। और 0 को किसी में भी ऐड करो, 0 वाली टर्म हम स्किप कर सकते हैं, 0 को किसी में भी ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, एक ही बात है। तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधा सीधा माइनस के b अपॉन 2a आ जाएगा। इसी तरह जब हम इसमें भी रखेंगे वैल्यू रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 रखेंगे तो भी क्या आ जाएगी, यहाँ पे माइनस b माइनस 0 आ जाएगा। और 0 वाली टर्म क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। तो दूसरा रूट भी क्या निकलेगा, माइनस b अपॉन 2a। तो ऐसी स्थिति में रूट्स क्या निकलते हैं, माइनस b अपॉन 2a और माइनस b अपॉन 2a। और थर्ड कंडीशन है नो रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आ जाती है, मतलब निगेटिव आ जाती है, तो क्या हो जाता है, इसमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट्स नहीं निकलता। मतलब वे जो रूट्स निकलते हैं उनकी वैल्यू क्या आती है, इमेजिनरी नंबर आती है, उनकी वैल्यू रियल नंबर्स नहीं आती। तो इसमें हम जो है इस वाली को हम क्या करते हैं, इसमें ये मानते हैं कि हमें जो है रूट्स मिले ही नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के।